तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरीके क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति आधारित किससे थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर ए नंबर यानी व्यापार क्या थी? व्यापार संस्कृति आधारित थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से दिखेगा। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर का। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो डी नंबर राइट आंसर होगा यानी लोथल और कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो 3 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर स्क्रीन में आ चुके दोस्तों। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, यानी किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लोथल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जो है अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं और आपकी बहुत जो है नज़दीक आ चुका है एग्जाम, तो दोस्तों आप लोग एडमिशन कर लीजिए। एडमिशन फी आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत जल्दी जो आप लोग जो है कोर्स खरीद लीजिए क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत करीब है और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे अब जो यानी कोर्स का दाम जो है बढ़ते जाएगा। सो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्द कोर्स खरीद लीजिए 7903288689। अगर आप लोग कोर्स खरीद लेंगे तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर राइट आंसर यानी हड़प्पा में सबसे पहले कौन किया था उत्खनन? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर राइट आंसर यानी विरहद्रथ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या क्वेश्चन है? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी जो थी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? राजगीर। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा राजगीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुके 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कौन थी? नहीं, कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा यानी तोशाली। राइट आंसर हो जाएगा तोशाली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर स्क्रीन में आ चुके हैं। पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यानी यहाँ पर जो देखेंगे 10 नंबर का तो सी नंबर यानी क्या कहा जाता है दोस्तों? लौहयुगीन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर यानी मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पर क्या करा है? कह दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की माँ के नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गंधारी। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दुर्योधन की माँ के नाम कुंती थी। सॉरी कुंती। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीम की पत्नी का नाम क्या था? तो कौन थी? इसका राइट आंसर जो जाएगा यानी सी नंबर हिडिंबा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांडीव क्या था? तो गांडीव क्या था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यानी सी नंबर अर्जुन का धनुष का नाम गांडीव था।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्जुन किसके शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर जो है यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी द्रोणाचार्य राइट आंसर हो जाएगा, द्रोणाचार्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अभी तक अगर आप लोग जो है एडमिशन नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग का जैसा कि पता है कि बहुत करीब है एग्जाम, और एडमिशन करके जो है आप लोग जो नोट्स पीडीएफ ले लेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगी एग्जाम में। तो एडमिशन फ़ी जो है दोस्तों 250 हो गया है, तो जल्द से जल्द जो है आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जितना एग्जाम करीब आते जाएगा वो जो है बढ़ते जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ 7903288689 पर जो है आप व्हाट्सअप करके जो है आप लोग कोर्स को खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो 16 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कर्ण की माँ कौन थी, कर्ण की माँ कौन थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी सत्यवती, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर राइट आंसर, सॉरी कुंती राइट आंसर हो जाएगा, कुंती। तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, सो यहाँ पर देख लिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आर्यों का पेय क्या है, आर्यों का पेय क्या है दोस्तों, यानी पेय पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यानी सोमरस, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी राजगृह, सॉरी राजगृह राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा यहाँ पर, बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर मिस्टेक जो हो रहा था, मतलब मिस्टेक क्या होगा, मतलब ऑप्शन में जो है गड़बड़ हो रहा था, सो इसलिए मिस्टेक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर, यानी निरंजना नदी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन था। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बिंबिसार, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी राजगृह में हुआ था, ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है दोस्तों कि 23 नंबर कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी वैशाली में हुआ था, सी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों क्या होगा, 24 नंबर का बी नंबर, यानी पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा जो है यानी चारों जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर हमने लेकर आ चुका है। तो यहाँ पर 25 नंबर देखिए क्या करा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी श्रीनगर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 26 नंबर के प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर, प्राक का मौर्यकाल, प्राक मौर्यकाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तंबाकू का सेवन किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू का सेवन जो किस ने जो है प्रतिबंध लगाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर यानी जहांगीर ने लगाया था तंबाकू का प्रतिबंध, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों क्या कह रहा है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सभी राइट आंसर, यानी बेब्रिज जेरट ब्लॉकमैन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूमि सुधार संबंधी जब्त प्रथा की किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी अकबर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर राइट आंसर, यानी टोडरमल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस ग्रंथ
में आदम से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर यानी बाबरनामा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर क्या है 31। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आ चुके 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी जियाउद्दीन बर्नी। राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यानी तुजू के बाबरी को, तो राइट आंसर शीनवजन अब्दुल रहीम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी सी नंबर इब्राहिम लोधी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हुमायूं का भाई का नाम क्या था, यानी कौन कौन था? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, यानी कामरान, अस्करी, हिंदाल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है अभी तक अगर नहीं खरीदे हैं कोर्स, तो दोस्तों खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको जो 7903288689 में जो आप लोग जो खरीद सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो आप लोग जो है काफ़ी अच्छी तैयारी के लिए, यानी 70 से 90% तक नंबर आ सकता है अगर आप लोग जो इंपॉर्टेंट PDF नोट्स जो है ले सकते हैं, लेकर जो है अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों। तो जल्दी ही जल्द जो है बुक कर लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।